ये 26 जनवरी को दिल्ली की राजपथ से शुरू हुआ था और अब तक 31 राज्यों का भ्रमण करता हुआ भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से होता हुआ आज 5 महीना 6 दिन का सफर पूरा करके माउंट आबू में पहुंचा है। माउंट आबू में हम लोग आज और कल के भ्रमण के बाद चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। इस तरह से यात्रा 6.5 महीना लगातार चलेगा और 15 अगस्त से दिल्ली के लाल किला पर जाकर समाप्त होगा। ये मानवाधिकार जागरूकता यात्रा इसलिए निकाली गई है कि आज हमारे समाज में बहुत सारे अनिश्चितताएं, बहुत सारे भ्रष्टाचार, जिनके मौलिक अधिकार है, जिनके संवैधानिक अधिकार है, जिनके अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, उस अधिकार के साथ वो जी सके, अमन के साथ जी सके और हमारे जो बुराइयां हैं वो खत्म हो। हमारे नशाखोरी जो है वो हेडक्वार्टर है। आप खुद से सुनिए कि आपके माउंट आबू में या आपके और भागों में राजस्थान में उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो किस तरह से मानवाधिकार को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, किस तरह से आपको हक दिलाना चाहते हैं और किस तरह से आप हक के लिए संगठित होकर लिखित रूप में संवैधानिक तरीके से आगे आते हैं। रामचंद्र चौबे। अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत शाह। आज देश के अंदर चारों तरफ मानवाधिकारों का आनंद हो रहा है। आज हर व्यक्ति के साथ अन्याय, शोषण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसा ग्राफ बढ़ रहा है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ अपने 200 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा भारत में पहली बार, विश्व में पहली बार और आपके माउंट आबू शहर में पहली बार है। इस यात्रा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के नागरिक अपनी समस्या सरकार के सामने, सत्ता में बैठे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे। सरकार और प्रशासनिक उच्च अधिकारी उस समस्या को सुने और कानूनी तरीके से उस समस्या का समाधान करें। लेकिन भारत को आजाद हुए 58 साल हो गए, भारत में समस्या क्यों बनी हुई है। आज खुलेआम बहुबेटियों की इज्जत लूटी जाती है। देश का प्रशासन गुंडे मवाली जैसे चला रहे हैं। चारों तरफ आतंकवाद, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी का ग्राफ बढ़ता रहा है। आज देश का आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार, लोभी को लेकर के आज देश में विकास के नाम पर सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग पार्लियामेंट, असेंबली में विकास के नाम पर बड़े बड़े बजट बना देते हैं और घोषणा करते हैं देश के विकास में पानी, बिजली, शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन आज इस 200 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन करना पड़ा। आज हमें 156 दिन का सफर तय कर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप अपनी समस्या सरकार के सामने रखें, आप अपनी समस्या किसी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी के सामने रखें। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी ये बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इन हनन को रोकने के लिए, प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार दिलाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान के काफी जिलों के अंदर यात्रा गुजरी है, जिससे पाया गया कि राजस्थान के अंदर आज भी आतंकवाद, भ्रष्टाचार का खिलाफ माउंट आबू वासियों आवाज उठाइए। आप अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए, आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका अधिकार है। जब भारत आजाद हुआ था तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, कोई भी सरकार सत्ता में बैठे या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कहीं पर भी काम करे, उसकी संरक्षण करने का उत्साह से 26 जनवरी को 200 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा भारत के 33 राज्यों से होता हुआ भारत के 7 पड़ोसी मुल्कों में जाकर के वहाँ के लोगों के मानवाधिकारों के बारे में अलग जगा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से माउंट आबू वासियों को ये कहूँगा कि आपके साथ जहाँ कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, जहाँ कहीं भी आपके साथ धोखाधड़ी हो रही हो, जहाँ कहीं पर भी आपके साथ अन्याय हो रहा हो, जहाँ कहीं भी आपकी कोई समस्या
आपकी समस्या को समाधान करने के लिए आपसे मात्र 72 घंटा जाता है। आप हमारे डेलीगेट द्वारा जो हैंडल किए जा रहे हैं उसको लेके पते पे संपर्क कीजिए और आप अपनी समस्या से हमें अवगत कराइए। आपकी समस्या का हम 72 घंटे में समाधान करेंगे। पर आज ये हो रहा है कि मेरे बात सुनते सब लोग कि 72 घंटे में राजस्थान के अंदर कहीं बिजली चली जाती है तो 72 घंटे की बजाय 7 दिन में बिजली नहीं आती तो ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन स्थानीय नहीं पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पे हमने मानवाधिकारों का आनंद पाया है वहाँ पर प्रत्येक नागरिक के लिए हम कानूनी सलाहकार केंद्र खोल रहे हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायालय में हम एडवोकेट फ्री दे रहे हैं। उसे कानूनी सेंटर खोलने की एक योजना बनाई है। राजस्थान जयपुर के हाईकोर्ट में, राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में हमने विधिवत उद्घाटन भी कर दिया है। जहाँ कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या से आप परेशान हो, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा हो, सरकार नहीं सुन रही हो, उच्च अधिकारी नहीं सुन रहे हो, तो आप उस समस्या को लिख करके हमारे प्रांतीय कार्यालय में, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में और जो कानूनी सलाहकार केंद्र हमने जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में खोले हैं वहाँ पे लिख के भेजिए। आपकी समस्या का समाधान चंद घंटों में यानी कि 72 घंटों में किया जाएगा। मैं कोई आपके यहाँ इस चौक से माउंट आबू में वादा करके नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई छोटी घोषणा नहीं करके जा रहा हूँ। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ अगर आप किसी भी प्रकार की पीड़ा से या किसी भी प्रकार के दुखों से दुखी हैं या आपकी कोई उच्च अधिकारी नहीं सुन रहा है या सरकार आपकी समस्या का ओर ध्यान नहीं दे रही है तो आप हमें लिखिए। आपकी समस्या का हम 72 घंटे में समाधान करेंगे। आपको अपने मानवाधिकारों के बारे में और जानकारी देने के लिए मैं हमारे ऑल इंडिया वुमेन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आलमदार अब्बास से निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ के माउंट आबू वासियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दें। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलमदार अब्बास। राष्ट्रीय अध्यक्ष एम दुआ जी, हमारे राजस्थान के रामचंद्र चौधरी जी, भाइयों दोस्तों, जो ऑल इंडिया वुमेन राइट्स एसोसिएशन की 200 दिन की यात्रा है पर ऑल इंडिया वुमेन राइट्स एसोसिएशन स्थायी बना रही है। सारे देश को राजनीतिक आधार पर ऑल इंडिया वुमेन राइट्स एसोसिएशन स्थायी फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल